हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आज का टॉपिक है धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से नहीं गुणों से हो। नंबर 1, ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। नंबर 2, एक आदमी ब्राह्मण है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ है। जो क्षत्रिय माता पिता से पैदा हुआ है वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता से पैदा हुआ है वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता से पैदा हुआ है वह शूद्र है। नंबर 3, ब्राह्मणों के अनुसार आदमी की हैसियत उसके अपने जन्म पर आधारित है और अन्य किसी चीज पर नहीं। नंबर 4, जन्मसिद्ध ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अरुचिकर था जितना चातुर्वर्ण का सिद्धांत। नंबर 5, भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के महत्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर की अपनी विशिष्टता है। नंबर 7, एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन राम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ स्वावस्थी में प्रवेश किया। नंबर 8, उस समय यज्ञ प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी चल रही थी। श्रावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते भगवान बुद्ध उस अंगिक ब्राह्मण के घर पहुंचे। नंबर 9, तथागत को दूर से आता देख ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, मुंडक वहीं रह, तुच्छ दरिद्र श्रमण वहीं रह, ब्रसल अछूत वहीं रह। नंबर 10, जब ब्राह्मण ने इस प्रकार बोला तो तथागत ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि ब्रसल बराबर अछूत कौन होता है अथवा कौन से कर्म आदमी को ब्रसल यानी अछूत बनाते हैं। नंबर 11, नहीं श्रवण गौतम, मैं नहीं जानता कि ब्रसल कौन होता है, न ही यह जानता हूँ कि कौन से कर्म आदमी को ब्रसल बराबर अछूत बनाते हैं। नंबर 12, भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान लोगे कि ब्रसल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप हठ करते हैं कि मैं जान लूं तो बताएं, ब्राह्मण अंगिक बोला। नंबर 13, ब्राह्मण जब राजी हो गया तो तथागत ने कहा। नंबर 14, जो आदमी क्रोधी हो, द्वेष रखता हो, अनैतिक हो, पर निंदा करने वाला हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 15, जो भी व्यक्ति इस संसार में प्राणियों को हानि पहुंचाता है, चाहे वो एकज हो अथवा द्विज, उसके मन में प्राणियों के प्रति दया नहीं है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 16, जो भी कोई ग्रामों और
झोपड़ियों को नष्ट करता और घेर लेता है। जो अत्याचारी है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 17। चाहे गांव में अथवा जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को छीन लेता है अर्थात चुराता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 18। जो कोई भी किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए भाग जाता है, जब जोर देकर मांगने पर कहता है मुझे तुम्हारी कोई ऋण नहीं देना है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 19। जो कोई भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर अकेले चलते हुए आदमी को मार डालता है और लूट लेता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 20। जो कोई भी अपने हित में अथवा किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लिए गवाही देने के लिए कहने पर झूठी गवाही देता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 21। जो कोई जबरदस्ती या सहमत से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नियों के साथ अनाचार करता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 22। जो कोई भी धनवान होने पर भी यौन अवस्था को पीछे छोड़ चुके वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 3। जो कोई भी कुशल धम्म पूछे जाने पर अकुशल धम्म की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 24। जन्म से कोई भी ब्रसल बराबर अछूत नहीं होता और जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता। नंबर 25। यह सुनकर अंगिक ब्राह्मण तथागत को बुरा भला कहने पर बहुत लज्जित हुआ। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यह धम्म है जो मानव समाज में समानता को बढ़ावा देता है। नंबर 1। आदमी असमान ही जन्म लेते हैं। नंबर 2। कुछ हष्ट पुष्ट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। नंबर 3। कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान अथवा कुछ बिल्कुल बुद्धिमान नहीं होते हैं। नंबर 4। कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम सामर्थ्यवान होते हैं। नंबर 5। कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। नंबर 6। सभी को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 7। इस अस्तित्व के लिए संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो सबसे कमजोर का तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। नंबर 8। क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? नंबर 9। कुछ लोग इस आधार पर हाँ में उत्तर देते हैं कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के लिए अधिक योग होगा वह टिका रहेगा। नंबर 10। यह प्रश्न यह है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है क्या वही आदमी श्रेष्ठतम है? नंबर 11। कोई भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। नंबर 12। इसी संदेह के कारण धम्म समानता का उद्देश्यक होता है क्योंकि समानता श्रेष्ठतम व्यक्ति के जीवित रहने में सहायक हो सकती है चाहे वह व्यक्ति योग्यतम न हो। नंबर 13। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। नंबर 14। इसलिए यही प्राथमिक कारण है जिसके कारण धम्म समानता का समर्थक है। नंबर 15। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसलिए उनका यह तर्क था कि जो
धर्म समानता का समर्थक नहीं है, वह अपनाने योग्य नहीं है। नंबर 16, क्या आप किसी ऐसे धर्म का आदर कर सकते हैं या उसमें विश्वास कर सकते हैं जो ऐसे कर्म की सिफारिश करता है जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरों को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो। नंबर 17, क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता। नंबर 18, ये कुछ प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे जिन्हें भगवान बुद्ध ने उन ब्राह्मणों से पूछा जो समानता के विरोधी थे। नंबर 19, भगवान बुद्ध का धर्म न्याय संगत धर्म है जो आदमी की अपनी पूर्णप्रद मनोवृत्ति में से उत्पन्न होता है। धर्म और धम्म का पहला भाग। धर्म और धम्म। धर्म क्या है? ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। नंबर 1, धर्म यानी रिलीजन एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। नंबर 2, यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। नंबर 3, इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था यानी समय में होने वाला है। नंबर 4, धर्म की संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। नंबर 5, यह समय समय पर बदलती चली आई है। नंबर 6, एक समय जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थी। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझा जाने लगा। नंबर 7, तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्म अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। नंबर 8, लेकिन धर्म की यह धारणा अमौलिक यानी नकली है। नंबर 9, धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जिसे आदमी नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। नंबर 10, आरंभ में यह शक्ति अपकारी यानी हानि पहुंचाने वाली थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। नंबर 11, ये विश्वास, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और कुदरत शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। नंबर 12, आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। नंबर 13, तब धर्म का तीसरा चरण आया जब यह माना जाने लगा कि ईश्वर ने
इस संसार की और आदमी की भी उत्पत्ति की है। नंबर 14, इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 15, यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। नंबर 16, अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म से धर्म कैसे भिन्न है? प्रज्ञा, करुणाशील व मैत्री धर्म है। नंबर 1, भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप में धर्म से बिल्कुल अलग है। नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सादृश यानी समांतर है, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। नंबर 3, लेकिन दोनों में कोई अधिक सादृश्यता यानी समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 4, इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नंबर 5, हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं। नंबर 6, इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे अलग है। नंबर 7, कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। नंबर 8, इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है, यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। नंबर 9, धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। नंबर 10, इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। नंबर 11, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। नंबर 12, दूसरे शब्दों में धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। नंबर 13, समाज को 3 विकल्पों यानी बातों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। नंबर 14, समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। नंबर 15, इसका अर्थ है कि समाज ने आज अराजकता के पथ को चुना है। नंबर 16, दूसरे समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। नंबर 17, तीसरे समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव
कर सकता है, जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हो। नंबर 18, अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। नंबर 19, केवल तीसरी अवस्था में स्वतंत्रता जीवित रहता है। नंबर 20, इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। नंबर 21, अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। नंबर 22, प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस लिए। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। नंबर 23, करुणा क्या है और करुणा किस लिए। करुणा का अर्थ है दया, प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नत कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। नंबर 24, भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। नंबर 25, धर्म से धर्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। नंबर 26, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है। नंबर 27, कितनी अदम्य और फिर भी कितनी मौलिक है। नंबर 28, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची है। नंबर 29, प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। नंबर 30, धर्म और धर्म में बस यही अंतर है। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नंबर 1, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक समान और एक ही है अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न है। नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन खत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया। नंबर 3, तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिया में विहार कर रहे थे। नंबर 4, उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। धर्म और धर्म का पहला भाग। धर्म और धर्म। धर्म क्या है। ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। नंबर 1, धर्म यानी रिलीजन एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। नंबर 2, यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। नंबर 3, इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था यानी समय में होने वाला है। नंबर 4, धर्म की
संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। नंबर 5, यह समय समय पर बदलती चली आई है। नंबर 6, एक समय जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थी। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था, जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझा जाने लगा। नंबर 7, तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्म अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। नंबर 8, लेकिन धर्म की यह धारणा अमौलिक यानी नकली है। नंबर 9, धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है, जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जिसे आदि आदमी नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। नंबर 10, आरंभ में यह शक्ति अपकारी यानी हानि पहुंचाने वाली थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। नंबर 11, ये विश्वास, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और कुदरत शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। नंबर 12, आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। नंबर 13, तब धर्म का तीसरा चरण आया, जब यह माना जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की और आदमी की भी उत्पत्ति की है। नंबर 14, इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 15, यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। नंबर 16, अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म से धर्म कैसे भिन्न है? प्रज्ञा, करुणाशील व मैत्री धर्म है। नंबर 1, भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह मूल रूप में धर्म से बिल्कुल अलग है। नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं, नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं, वह उसके सदृश यानी समांतर है, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। नंबर 3, लेकिन दोनों में कोई अधिक सदृशता यानी समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 4, इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नंबर 5, हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं। नंबर 6,
इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे अलग है। नंबर 7, कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। नंबर 8, इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। नंबर 9, धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। नंबर 10, इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। नंबर 11, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। नंबर 12, दूसरे शब्दों में धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। नंबर 13, समाज को 3 विकल्पों यानी बातों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। नंबर 14, समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। नंबर 15, इसका अर्थ है कि समाज ने आज अराजकता के पथ को चुना है। नंबर 16, दूसरे समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। नंबर 17, तीसरे समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है, जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हो। नंबर 18, अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। नंबर 19, केवल तीसरी अवस्था में स्वतंत्रता जीवित रहता है। नंबर 20, इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। नंबर 21, अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के 2 आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। नंबर 22, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। नंबर 23, करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया, प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नत कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। नंबर 24, भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। नंबर 25, धर्म से धर्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। नंबर 26, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है। नंबर 27, कितनी अदम्य और फिर भी कितनी मौलिक है। नंबर 28, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची है। नंबर 29, प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा समीकरण।
सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। नंबर 30, धर्म और धम्म में बस यही अंतर है। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नंबर 1, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक समान और एक ही है अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न है? नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन खत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया है। नंबर 3, तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिया में विहार कर रहे थे। नंबर 4, उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नंबर 1, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक समान और एक ही हैं अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं? नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन सक्त की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया। नंबर 3, तथागत एक बार मल्लों के नगर अनपिय में विहार कर रहे थे। नंबर 4, उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनपिय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। नंबर 5, रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी जाना बहुत जरूरी होगा, इसलिए वह भगवा परिव्राजक के आश्रम पर मिलने के लिए चले गए। नंबर 6, भगवान बुद्ध को आता देखकर भगो परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपा आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। नंबर 7, तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगो परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगो परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, नंबर 8, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, भगवान सुन सत्य लिच्छवी मेरे पास आया था। वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रमण गौतम को त्याग दिया है। भगो, क्या मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूं? क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है? नंबर 9, भगो, यह ऐसा ही है जैसा सुन खत लिच्छवी ने कहा, तथागत ने उत्तर दिया। नंबर 10, इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुन खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बन?
बनकर मेरे पास रह। नंबर 11 भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। नंबर 12 अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य तत्व में रहूंगा। नंबर 13 भगवान, नहीं, मैं ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नंबर 14 तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझसे कहा था और ना तूने ही मुझे कहा, क्या तो क्या मैं हूँ और क्या तू है? तू तू त्यागने की बात करता है, मूर्ख, सोच, इससे तेरा अपना ही कितना दोष है। नंबर 15 सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार बराबर चमत्कार नहीं दिखाते। नंबर 16 सुनखत, क्या मैंने कभी भी तुझसे कहा था कि सुनखत तू आकर मुझे अपना गुरु बना ले और तब मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा। नंबर 17 भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। नंबर 18 अथवा सुनखत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे समान आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। नंबर 19 भगवान, नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं कहा था। नंबर 20 जब यदि ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है? जो तू मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है। सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, मैं जिस उद्देश्य से धर्म की शिक्षा देता हूँ, वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाना है। नंबर 21 भगवान, चाहे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा, वह बुराई का नाश कर सकेगा। नंबर 22 सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा ना दिखाया जाए, तो मेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल है? हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। नंबर 23 लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते हैं। नंबर 24 अच्छा, तो सुनखत, मैंने तुझसे कब कहा था कि सुनखत, तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि का भेद बताऊंगा। नंबर 26 भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। नंबर 26 अथवा तूने ही मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे। नंबर 27 भगवान, मैंने नहीं कहा था। नंबर 28 जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो
तो मैं हूँ और क्या तू है जो तूने त्यागने की बात कर रहा है। सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धर्म की शिक्षा देता हूँ। जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। नंबर 29। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। नंबर 30। सुनखत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो मेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए। नंबर 31। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ से बताने से संबंध है, किंतु धर्म का बिल्कुल भी नहीं। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। नंबर 1। धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच हुई थी। नंबर 2। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध स्वावस्थी में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाद परिवाजक मल्लिका के उत्थान में बने एक हाल में ठहरा हुआ था, जहाँ दार्शनिक विषयों के समान सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। नंबर 3। उसके साथ लगभग 300 अनुयायी परिवाचकों का बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा। नंबर 4। भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं कि क्या संसार अनंत है। क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है। नंबर 5। तथागत ने उत्तर दिया। पोटपाद, मैंने इस विषय में कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 6। तब इसी तरह से पोटपाद ने इन निम्न विषयों को क्रमशः से पूछा। नंबर का, क्या संसार शाश्वत यानी नित्य नहीं है। नंबर खा, क्या संसार ससीम यानी सीमित है। नंबर का, क्या संसार असीम है। नंबर घा, क्या आत्मा और शरीर एक ही है। नंबर अंगा, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। नंबर 4। क्या जिसने सत्य को खोज लिया वह मृत्यु के बाद फिर रहता है। नंबर 6। क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता। नंबर 4। क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है। नंबर 4। क्या वह मृत्यु के बाद ना तो रहता है ना ही फिर नहीं रहता है। नंबर 7। और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया।
नंबर 8 पोठपाद। इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 9 लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है। नंबर 10 क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं, इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है, ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं, ये विराग में सहायक नहीं, ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं, ये शांति में सहायक नहीं, ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं, ये विद्या प्राप्ति में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा लाभ में भी सहायक नहीं, और न ही ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 11 तो तथागत ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है। नंबर 12 मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय बराबर मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध बराबर अंत का मार्ग क्या है। नंबर 13 और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है। नंबर 14 क्योंकि पोठपाद उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है, इसका धर्म से संबंध है, इसका व्यक्ति के सदाचरण के आरंभ से संबंध है, विराग से संबंध है, वासनाओं से मुक्ति से संबंध है, शांति से संबंध है, चित्त की एकाग्रता से संबंध है, विद्या प्राप्ति से संबंध है, अंतर्दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निर्वाण से संबंध है। इसलिए पोठपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। नंबर 15 इन संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म यानी रिलीजन के कौन से विषय विचारणीय हैं और धर्म के कौन से विषय विचारणीय नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नंबर 16 धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता और धर्म। धर्म में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नंबर 1 धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है। नंबर 2 सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। नंबर 3 धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, यज्ञ और बलि कर्म। नंबर 4 नैतिकता वही होती है जहाँ एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 5 नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है, ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। नंबर 6 धर्म एक त्रिकोण है। नंबर 7 अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र हो। नंबर 8 यही धर्म या रिलीजन का तर्क है। नंबर 9 प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। नंबर 10 यह 7 जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है।
या अवसर के अनुसार जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। नंबर 11, धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार है। नंबर 12, इसलिए धर्म में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है। धर्म और नैतिकता, नैतिकता ही धर्म और धर्म की नैतिकता है। नंबर 1, धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? नंबर 2, सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। नंबर 3, दूसरे शब्दों में यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है तो भी नैतिकता धर्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है, अर्थात धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो धर्म या रिलीजन में ईश्वर का है। नंबर 4, धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्रों के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्म अनुष्ठानों के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर 5, नैतिकता ही धर्म का सार है, इसके बिना धर्म है ही नहीं। नंबर 6, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धर्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। नंबर 7, इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे व्यक्ति के साथ मैत्री करनी ही है।